नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार बसंत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बसंत क्लासेस में। आज हम सब चर्चा करेंगे 24 मई 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, एंड तक आगे देखिए। अगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलते रहें, ताकि आपसे कंपटीशन कोर्स से संबंधित या फिर कोई भी नॉलेज से संबंधित अपडेट्स नहीं चूके। चलिए, और हाँ, यदि आप करंट अफेयर्स की इनकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अबाउट में भी आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रहेगा आपका कि हाल ही में किस देश ने ओपन स्काईज संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काईज संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके अमेरिका ने ये घोषणा की है ओपन स्काईज की संधि पर 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओपन स्काईज संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है। अमेरिका, बात करें अमेरिका की, USA की, तो अमेरिका उत्तरी महाद्वीप में स्थित एक देश है। अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA की राजधानी आपके वाशिंगटन DC USA की राजधानी है। करेंसी, बात करें USA की मुद्रा की, तो अमेरिकी डॉलर USA की मुद्रा है। आगे अमेरिका के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति आप सभी को पता है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति विश्व प्रसिद्ध होते हैं, हमेशा सभी को याद ही होते हैं लगभग। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति है। और अमेरिका की कुछ और बातें करें तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, विश्व प्रसिद्ध स्पेस एजेंसी। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC खुद किस नदी पे स्थित है? तो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। और अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। मिसौरी नदी USA की सबसे लंबी नदी, ये भी आप थोड़ा सा याद रख लें। चलिए आगे। हाल ही में कौन सा देश दुनिया में PPE किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? जी हाँ, अपना देश भारत। इसका उत्तर रहेगा भारत। तो कौन सा देश दुनिया में PPE किट निर्माण करने में दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? भारत। एक PPE किट में मूल रूप से क्या क्या सम्मिलित होता है? PPE किट में मूल रूप से देखो, एक तो शू कवर, दस्ताने यानी हैंड ग्लव्स, आई शील्ड, आँखों के आगे जो चश्मे की तरह होता है शील्ड वो, और मास्क और गाउन, ये सब शामिल होते हैं। इसमें चीन पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पे। पहले स्थान पे चीन है ये PPE किट बनाने में, और दूसरे स्थान पे भारत है। चलिए आगे। नेक्स्ट रहेगा आपने कि हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस, कॉमनवेल्थ डे कब मनाया गया? तो कॉमनवेल्थ डे आज ही के दिन मनाया जाता है 24 मई को। कॉमनवेल्थ डे आज कौन सा दिवस है? राष्ट्रमंडल दिवस। ये दिवस उन देशों के बीच मनाया जाता है जो राष्ट्रमंडल देशों के सूची में शामिल होने के लिए निर्धारित सभी शर्तों को मानकर समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। पहले इस दिवस को एम्पायर डे के रूप में जाना जाता था। बाद में हैरोल्ड मैकमिलन ने इसका नाम बदलकर, किसने? हैरोल्ड मैकमिलन ने इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया गया। राष्ट्रमंडल 2020 की थीम क्या है? तो सुनिए, डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफॉर्मेटिंग। वापस सुनिए आप एक बार थीम, डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग। चलिए आगे देखिए आप कि हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कि हाल ही में RBI ने रेपो रेट को 40 आधार अंक BPS से घटाकर कितना कर दिया है? तो RBI ने रेपो रेट को 40 आधार अंकों से कम करके, यानी कि टोटल घटाया उन्होंने 4.4% से घटाकर 4.4% से घटाकर 4% कर दिया है। और रिवर्स रेपो रेट की होगी बात, रिवर्स रेपो रेट को कितना कर दिया है? रिवर्स रेपो रेट को 3.35%
3.35% कर दिया गया है। BPS क्या होता है? बेसिस पॉइंट्स यानी कि आधार अंक। अब बात करें आगे रेपो रेट क्या है। तो रेपो रेट एक बार आप सुन लीजिए कि रेपो रेट ये आपके काम की चीज़ें और ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, और मैं इनके बारे में डिटेल थोड़ी बहुत क्यों बताता हूँ, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन तो अपन देख रहे हैं, उसके साथ साथ अपने को जीके या फिर उनसे संबंधित कोई टर्म्स आती है तो उसको भी रिलेट करने पड़ना है, क्योंकि आजकल जो स्टैटिक जीके पूछा जाता है उसको भी करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा जाता है, या फिर करंट अफेयर पूछा जाता है उससे संबंधित रिलेटेड जीके भी पूछ लिया जाता है। सवाल ऐसे बनते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को भी अपने को साथ में लेना है, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में अपने ये काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होंगे। चलिए बात करते हैं रेपो रेट की। रेपो रेट क्या है? तो जब हमें पैसे की ज़रूरत हो और अपना बैंक खाली हो तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं और इसके बदले हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं, और इसी तरह बैंक को भी अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के कामकाज के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए बैंक क्या करता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक RBI है उससे कर्ज लेते हैं, और बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर से ब्याज चुकाते हैं उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो रिवर्स रेपो रेट यानी कि देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद रकम बची रह जाती है, जब रकम दिन भर के कामकाज के बाद बैंकों के पास बच जाती है, मान लीजिए 2 करोड़ 3 करोड़ 3 लाख कोई भी रकम, तो उस रकम को भारतीय रिजर्व बैंक में रख देते हैं। और इस रकम पर RBI उन्हें ब्याज देता है। और भारतीय रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने बताया, और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। आप नहीं तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करके एक बार और देख सकते हैं अगर नहीं समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं RBI की, क्योंकि जो टर्म्स आती है उससे रिलेटेड अपन बात ज़रूर करेंगे। RBI की बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। और वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास वर्तमान में RBI के गवर्नर है। टोटल 25वें नंबर के गवर्नर है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस देश ने गुट निरपेक्ष आंदोलन स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके अजरबैजान एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। अजरबैजान की बात करें तो अजरबैजान की राजधानी है बाकू अजरबैजान की राजधानी है, और अजरबैजान की करेंसी अजरबैजानी मनत अजरबैजान की करेंसी है। वर्तमान में अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव अजरबैजान के राष्ट्रपति है। और वर्तमान में अजरबैजान के प्रधानमंत्री कौन है? तो अली आसादो वर्तमान में अजरबैजान के प्रधानमंत्री है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में वरिष्ठ नागरिक के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना थी उसको कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो इसका उत्तर रहेगा 2023। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में न्यूनतम कम से कम 60 साल के वरिष्ठ नागरिक और ग्राहक अधिकतम 15 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस राज्य ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके केरल राज्य ने अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नारा क्या है? SMS। अभियान का नारा क्या है? SMS का मतलब S से सैनिटाइजर, M से मास्क और S से सोशल डिस्टेंसिंग। इस अभियान का उद्देश्य अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करना
और अपने मुंह पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट बात करें केरल की। केरल से संबंधित बात आई तो केरल की बात करते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। साथ साथ में राजधानियाँ, मुख्यमंत्री, इस तरह से अपन चर्चा कर रहे तो मुख्यमंत्री, राजधानियाँ, गवर्नर आपको मुख्य ज़बानी याद हो जाएंगी वीडियोस के माध्यम से, क्योंकि अपन एक लिस्ट लेके बैठेंगे ना कि भाई जितने 28 के 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में इसके गवर्नर, इसकी राजधानियाँ, वो लिस्ट अपने को याद बहुत मुश्किल से होती है, काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन अपने को बीच बीच में कोई राजधानी आ गई, कोई मुख्यमंत्री आ गया, गवर्नर आ गया, तो अपने को याद होता रहता है। केरल की बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, पिनराई विजयन, और कौन सी पार्टी से है? भाकपा से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। और केरल के वर्तमान में गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है आपके कि हाल ही में किसने हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की है? हाल ही में किसने हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की है? तो इसका उत्तर रहेगा निर्मला सीतारमण। इसका उद्देश्य उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को चलाना और कम गुणवत्ता वाले चीनी उपकरणों के आयात को कम करना है। निर्मला सीतारमण आप सभी को पता है हमारे देश की वित्त मंत्री है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारे देश की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किसने खनिज कानून विधेयक 2020 पारित किया? तो लोकसभा ने हाल ही में खनिज कानून विधेयक 2020 पारित किया है। इसका उद्देश्य कोयला खान अधिनियम 2015, जो कोयला खान 2015 अधिनियम था के साथ खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधित करना। और आप सभी को पता होना चाहिए लोकसभा में टोटल सीटें कितनी होती है? 543। ये थोड़ा सा जीके से रिलेटेड हो गया। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न कि हाल ही में टेनिस खिलाड़ी एशले जॉन कूफर का निधन हुआ है, वह किस देश के थे? तो एशले जॉन कूफर जो टेनिस खिलाड़ी है वो ऑस्ट्रेलिया के थे। ऑस्ट्रेलिया की बात करें अब थोड़ी सी तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपन कि हाल ही में पतंजलि ने किस नाम से ई कॉमर्स जारी करने की घोषणा की है? तो पतंजलि ने ऑर्डर मी नाम से ई कॉमर्स जारी करने की घोषणा की है। पतंजलि आयुर्वेदा की बात करें तो पतंजलि आयुर्वेदा की स्थापना 2006 में हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हरिद्वार में पतंजलि आयुर्वेदा का मुख्यालय। और इसके मालिक कौन है? बालकृष्ण। चलिए आगे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके कि हाल ही में किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आईसीसी। ये आईसीसी ने श्रृंखला का शुभारंभ किया है। आईसीसी विश्व में, आप सभी को पता होना चाहिए कि विश्व में जो क्रिकेट मैच रेगुलेट करने का काम करती है वो कौन करती है? आईसीसी की फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना आईसीसी की कब हुई थी? 15 जून 1909 को आईसीसी की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई में आईसीसी का मुख्यालय। और दुबई आप सभी को पता होना चाहिए यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात। सीईओ, वर्तमान में दुबई के सीईओ कौन है? तो दुबई के सीईओ है, आपको पता होना चाहिए, मनु साहनी दुबई के सीईओ है। और अध्यक्ष नहीं है, सॉरी दुबई नहीं, आईसीसी के सीईओ और आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? शशांक मनोहर। चलिए आगे, ये सारे आपके करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। और हमेशा वीडियो के अंत में मैं आपको एक प्रश्न ज़रूर पूछता हूँ जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो अपन देखते हैं कल का प्रश्न। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में तत्पर कार्यक्रम किस शहर में शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके रांची में शुरू किया गया। और इस कार्यक्रम के तहत जो प्रवेश मजदूर
पैदल घर जा रहे हैं और उन प्रवासी श्रमिकों को ले जाने के लिए रांची में तत्पर योजना शुरू की गई। और रांची शहर आप सभी को पता होना चाहिए झारखंड की राजधानी, और झारखंड की मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। चलिए आगे आज के प्रश्न पे, जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है ज़रूर, और साथ में ये भी बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए आगे देखिए क्या प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट किसने जीता है? ठीक है, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, गूगल, अमेजन, इन ऑप्शंस में से आपको सही उत्तर का जवाब देना है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, साथ साथ में ये भी बताना आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलती रहे। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।